हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह की वो इमोशनल कहानी जो आज़ादी की दहलीज पे खड़ा था। कल सुबह सूरज कुछ अलग होगा, कल तिरंगा खुले आसमान में लहराएंगे, कल देश आज़ाद होगा। लेकिन उसी रात कई घरों में आज़ादी की खुशी नहीं बल्कि बिछड़ने का डर था, क्योंकि आज़ादी के साथ भारत का बंटवारा भी हो रहा था। यही कहानी है उस रात की जब एक परिवार ने अपने घर को आखिरी बार देखा और आंगन में 12 साल का बच्चा अमन अपने पिता के साथ बैठा था। दूर कहीं से लोग आज़ादी के नारे लगा रहे थे। अमन ने उत्साह से पूछा, अब्बा कल सच में हमारा देश आज़ाद हो जाएगा? पिता ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटा, कल हिंदुस्तान आज़ाद होगा। अमन की आंखों में चमक आ गई, लेकिन तभी उसकी माँ अंदर से एक छोटा सा संदूक लेकर आई। उसके चेहरे पे खुशी नहीं थी। अमन ने पूछा, अम्मी आप रो क्यों रही है? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस सामान तैयार कर रही हूँ। अमन को कुछ समझ नहीं आया। पर खबरें आ रही थी, देश का विभाजन हो चुका था, लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी तरफ जाना पड़ रहा था। अमन के पिता ने धीरे से कहा, हमें भी जाना होगा। अमन जैसे पत्थर सा हो गया। लेकिन क्यों? पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन ने फिर पूछा, हम अपना घर क्यों छोड़ेंगे? पिता की आंखें भर आई। उन्होंने दीवार की ओर देखा और कहा, कभी कभी इतिहास के फैसले आम लोगों से बहुत बड़ी कीमत मान लेती हैं। रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। माँ ने घर की दीवार को छुआ, वही दीवार जहाँ अमन की लंबाई नापकर हर साल निशान लगाया जाता था। एक कोने में उसके पिता की पुरानी किताबें थी। आंगन में नीम का पेड़ था। माँ ने पेड़ को देखते हुए कहा, तुम्हारे अब्बा ने यह पेड़ तुम्हारे पैदा होने पर लगाया था। अमन पेड़ से लिपट गया। इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। बेटा, कुछ चीजें हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। अमन ने पूछा, तो फिर क्या ले जाएं? माँ ने उसके सीने पर हाथ रखा। याद है, अच्छा दोस्त राजू पास के घर में रहता था। दोनों बचपन के साथ खेलते थे। अमन ने राजू को बताया, हम कल जा रहे हैं। राजू कुछ देर तक चुप रहा, फिर अपनी जेब से एक छोटी सी लकड़ी की सीटी निकालकर अमन को दे दी। अमन ने पूछा, तुम्हें क्या दूं? राजू मुस्कुराया, तुम बस वापस आ जाना। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। उस रात दो बच्चों ने पहली बार समझा कि बिछड़ना क्या होता है। सुबह हुई, आसमान पर सूरज निकला। दूसरी तरफ शहरों में लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे। लोगों के हाथों में तिरंगे थे, चेहरे पर मुस्कान थी। रेडियो पर देश की आज़ादी की आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन उसी समय अमन और उसका परिवार एक भीड़ भरी ट्रेन में बैठा था। अमन ने खिड़की से बाहर देखा, उसका घर पीछे छूट रहा था। वह धीरे से बोला, अम्मी क्या हम फिर कभी वापस आएंगे? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस उसका हाथ पकड़ लिया। ट्रेन आगे बढ़ती रही। बाहर कहीं तिरंगा लहरा रहा था, कहीं बच्चे भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। लेकिन ट्रेन के अंदर लोग अपने घरों की याद में रो रहे थे। अमन ने अपनी जेब से राजू की दी हुई सीटी निकाली। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे पहली बार महसूस हुआ, देश आज़ाद हो गया था, लेकिन हर इंसान आज़ाद नहीं था। किसी ने अपना घर खोया था, किसी ने अपना शहर, किसी ने अपना दोस्त और किसी ने अपना परिवार। कई दिनों की यात्रा के बाद परिवार एक नए शहर पहुंचा। उनके पास बहुत कम सामान था, लेकिन माँ ने वो छोटी सी लकड़ी की सीटी संभाल कर रखी थी और पिता ने अपने पुराने घर की मिट्टी एक कपड़े में बांध कर रखी थी। पिता ने अमन से कहा, बेटा घर सिर्फ दीवारों का नहीं होता, जहाँ हमारे अपने रहते हैं, जहाँ हमारी यादें रहती है, वही हमारा घर होता है। अमन ने पूछा,
तो क्या हमारा पुराना घर अब हमारा नहीं रहा? पिता ने कहा, घर छूट सकता है बेटा, लेकिन उसकी यादें कोई नहीं छीन सकता। समय बीत गया, अमन बड़ा हो गया, उसके बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन हर 15 अगस्त को वो अपने घर की छत पर तिरंगा जरूर फहराता। एक दिन उसका पोता उसके पास आया और पूछा, दादाजी आप हर 15 अगस्त को इतने भावुक क्यों हो जाते हैं? अमन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने आज़ादी को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा, मैंने आज़ादी को अपनी आंखों के सामने आते देखा है। फिर उसने जेब से वही पुरानी लकड़ी की सीटी निकाली। पोते ने पूछा, ये किसकी है? अमन की आंखें नम हो गई। मेरे दोस्त की, जिसने 14 अगस्त की रात आखिरी बार देखा था। अमन ने तिरंगे की ओर देखा, धीरे से बोला, बेटा 15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ जश्न का दिन नहीं है, यह उन लाखों लोगों को याद करने का दिन भी है जिन्होंने आज़ादी की कीमत अपने घरों, अपने ज़मीन, अपनी यादों और कभी कभी अपनों से बिछड़ कर चुकाई है। कुछ पल के लिए अमन शांत हो गया। फिर अमन ने अपने पोते से कहा, इस तिरंगे को हमेशा सम्मान देना, क्योंकि इसके रंग में सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि लाखों लोगों के सपने और बलिदान भी है। 14 अगस्त 1947 की रात कुछ लोग अपने घरों में आखिरी बार सोए। 15 अगस्त 1947 की सुबह एक नया भारत जागा। एक तरफ आज़ादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ बंटवारे का दर्द। इतिहास यही सिखाता है, आज हमें जो आज़ादी मिली है उसकी कीमत को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम मोटिवेट हों और इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।